हाँ तो भाइयों, अगर ग्रैंड लीग खेलते हो, स्पेशली प्रो कबड्डी के अंदर ग्रैंड लीग में आज के मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो कि होने वाला है यूपी योद्धाज वर्सेज बेंगलुरु बुल्स के बीच में। दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों के पास में बढ़िया रेडर्स, बढ़िया ऑलराउंडर, साथ ही बढ़िया डिफेंस का आपको योगदान देखने को मिलता है स्टार्टिंग सेवन के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज के मैच में अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में आपको मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेगा डिफेंडिंग सेक्शन के ऊपर, यानी कि जो डिफेंडर्स का सेक्शन होता है उसके ऊपर आपको मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे वो डिफेंडर्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यहीं से आपका गेम चेंजर कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनने वाला है। यहीं से आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए प्लेयर्स का रोटेशन भी करना पड़ेगा। क्यों रोटेशन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको मैट की पोजीशन पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। साथ ही आज के मैच में 3 ऐसे डिफेंडर आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत बड़े गेम चेंजर मैच में बनने वाले। यूपी की तरफ से और बेंगलुरु की तरफ से 3 ऐसे डिफेंडर प्लेयर निकल के आते हैं, यानी कि डिफेंस में ऐसे 3 ऐसे डिफेंडर निकल के आते हैं जो कि आज के मैच में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्मॉल लीग में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें भी दोस्तों स्मॉल लीग के टीम बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि देखो, स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा रिस्की मैच रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक देखेंगे, लेकिन फिर भी कहूँगा स्मॉल लीग में कैसे इन्वेस्टमेंट करना वो उसका बारे में आपको मैं बता दूंगा। लेकिन ग्रैंड लीग के नज़रिए से देखा जाए तो ये टॉप क्लास का मैच होने वाला है। दिन का ये दूसरा मैच बेसिकली आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो हम ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लास्ट में देखोगे तो देखो, ये वाले कॉम्बिनेशन मैंने आपको शेयर भी किया था जो कि सेकंड मैच था, इसका मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मैंने आपको सीवीसी के साथ में ये वाले कॉम्बिनेशन दिए थे। हालांकि देखोगे मेरा ग्रैंड लीग बिल्कुल बहुत ही क्लोज आके मिस हुआ था। इसके अंदर आप देखोगे क्लियरली देखना है यहाँ पर किसकी वजह से मिस हुआ, प्रतीक दहिया की वजह से। और मैंने क्लियरली बोला था भाई आज के मैच में ग्रैंड लीग मिस होगा तो कहीं ना कहीं जो सब्स्टिट्यूट वाले प्लेयर है ना, वही आज के मैच में ग्रैंड लीग को खराब करने वाली है। सारी चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, सेम वही हुआ। आप देख सकते हो, इस बंदे की जगह साहिल गुलिया की जगह अगर प्रतीक दहिया को रोटेट हो जाता तो मेरा ग्रैंड लीग लग सकता था, या फिर साहिल गुलिया अगर 3 से 4 टैकल पॉइंट लगा देता तो भी हमारा ग्रैंड लीग निकल सकता था। आप क्लियरली देख सकते हो कितना रैंक आया, 108वां रैंक आया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो हमारे वीडियोस में जो नॉलेज देता हूं मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अभी तक विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो भाई ज़रूर डाउनलोड कर लेना। हमारा रेफर कोड जोनी07 ज़रूर यूज कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही कहूँगा 500 रुपये का बोनस मिल जाएगा अगर आप हमारा रेफर कोड यूज करते हो। लिंक मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इससे ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको स्मॉल लीग में बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर बनने वाला है। स्मॉल लीग में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो। मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो तो मेगा ग्रैंड लीग में भी कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर आप 10 टीमें लगाते हो, 20 टीमें लगाते हो तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आपकी 90% टाइम आपकी टीमें विनिंग जोन में ही रहेंगी। केवल 5-2 वाला कॉम्बिनेशन रहता है, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। अदरवाइज अगर आप बैलेंस कॉम्बिनेशन बना के चलते हो दोनों टीमों के पक्ष में तो कहीं ना कहीं 100% कहूँगा आपकी टीमें विनिंग जोन में रहने वाली है। लेकिन आज के मैच में दोस्तों मैं किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है वो भी बताऊंगा। ग्रैंड लीग में 5-2 का कॉम्बिनेशन दोनों ही टीमों के पक्ष में किस तरह से रखना है, वो सारी चीज़ें विद मैट की पोजीशन के साथ में हम डिस्कस करेंगे। उससे जस्ट पहले मैं 3 ऐसे डिफेंडर्स के बारे में बताता हूं जो कि आज के मैच में ग्रैंड लीग में आपको मुख्य रूप से रोटेट करना है, यानी कि उनको अपनी टीम में जरूर रोटेट करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा अमन की, जो कि बेंगलुरु साइड से आपको लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलता हुआ दिखाई देगा। सामने इनके चैलेंज रहेगा सुरेंद्र गिल का, ध्यान रखना सुरेंद्र गिल। अमन का मैंने इसलिए इंक्लूड किया, देखो सुरेंद्र गिल बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है और सुरेंद्र गिल की फॉर्म को देखते हुए यूपी का 70% के आसपास का रेटिंग आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड से देखने को मिलने वाला है। यानी कि सुरेंद्र गिल ही इनका 60 से 70% का रेटिंग करेंगे। अगर प्रदीप नरवाल आज के मैच में थोड़े से अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे तो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी फिर सुरेंद्र के ऊपर ही रहेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग फिर सुरेंद्र ही करने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अमन का रोल बढ़ जाएगा। अगर अमन का सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो आपको अंडर 20% ही देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रिसेंट के मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, उसी वजह से इनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कबड्डी के अंदर परसेंटेज को नहीं देखना है, आपको प्लेयर की वैल्यू को समझना है, उसकी मैट की पोजीशन को समझना है। सेकंड प्लेयर दोस्तों विशाल लाठर देखने को मिलेंगे, इसको भी आपको रोटेट करना है। इसको रोटेट करने का मेन रीजन ये है क्योंकि यूपी की तरफ से अगर आप देखोगे स्टार्टिंग 7 में प्रदीप नरवाल खेलते हैं, साथ ही उनके साथ में विजय मलिक खेलते
खेलते हैं, यानी कि 2 लेफ्ट रेडर कंटिन्यू खेलते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विशाल आठर जो कि लेफ्ट कवर की पोजीशन पे खेलेंगे तो इनका रोल भी आज बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं एडवांस टैकल में अपना योगदान देते हैं अगेंस्ट लेफ्ट रेडर के, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छे खासे सक्सेसफुल टैकल पॉइंट कमाने का इनके पास में भी अच्छा मौका रहने वाला। तो इसलिए इनके ऊपर भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मजबूत खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर हैं। ध्यान रखना, लास्ट सीजन था जो दिल्ली के लिए खेला था, दबंग दिल्ली की साइड से, तो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया था। हालांकि आज भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं और इस टूर्नामेंट में भी काफ़ी मैचेज में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिया भी है। तो विशाल लाठर के ऊपर आपको नजरें बना के जरूर रखनी है। आशु सिंह दोस्तों ध्यान रखना इस प्लेयर के बारे में, लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा फॉर्म में आपको आते हुए दिखाई दिए हैं और ये बंदा बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है, कवर का राइट कवर की पोजीशन पे खेलता है, काफ़ी ज़्यादा राइट रेडर के सामने चढ़कर खेलता है, यानी कि उनको काफ़ी बढ़िया ब्लॉक मारता है। तो आशु सिंह के ऊपर फोकस बना के रखना है, क्योंकि सामने आपको देखो बेंगलुरु की साइड से 2 राइट रेडर देखने को मिलते हैं। हालांकि उन राइट रेडर की स्किल के बारे में बताने वाला हूँ मैट की पोजीशन के ऊपर, और आशु सिंह का क्या योगदान आज के मैच में रह सकता है उसके बारे में भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैट की पोजीशन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे बेंगलुरु के रेडर्स के बारे में। देखो भरत आपको देखने को मिलेंगे और नीरज नरवाल आपको देखने को मिलेंगे, राइट साइड से रेडिंग करते हैं। हालांकि देखो भरत का मैं बता दूं ये थोड़ी बहुत लेफ्ट साइड से भी रेडिंग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? देखो इनकी स्किल है, ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल भरत अगर 10 रेड करते हैं तो भरत कम से कम 6 से 7 रेड तो राइट साइड से करते हैं, 2 से 3 रेडिंग आपको लेफ्ट साइड से भी करते हुए दिखाई देते हैं। वो डिपेंड करता है दोस्तों प्लेयर के माइंड सेट के ऊपर, यानी कि उसे सामने वाला कॉर्नर वाला प्लेयर है या फिर कवर वाला प्लेयर है, कौन सी साइड से करने में उसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या यूं कहूँ कितना उनको ईजी लग रहा है सामने वाले कवर के सामने से पॉइंट निकालने में या फिर कॉर्नर के सामने से पॉइंट निकालने में। तो देखो भरत का बताऊं तो भरत दोनों साइड से रेडिंग कर सकता है, काफ़ी स्किलफुल रेडर है, दोनों साइड के फुट मूवमेंट है वो काफ़ी बढ़िया चलते हैं इनके, तो दोनों साइड से रेडिंग कर लेता है। हालांकि अभी देखोगे ना तो जितने भी मैचेज जो हैं ज़्यादातर में आपको राइट साइड से रेडिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। एक मैच के अंदर ही इन्होंने लेफ्ट साइड से रेडिंग ज़्यादा किया था, लेकिन उस मैच में भी ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिली थी। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, तो भरत का आप मान सकते हो 70 से 80% भरत जो रेडिंग करेंगे वो राइट साइड से ही करने वाले हैं। तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज किसके सामने बनेंगी? यहाँ पर सुमित के सामने बनेंगी, आशु सिंह के सामने बनेंगी। तो दोनों के पास में अच्छा खासा मौका रहेगा टैकल पॉइंट कमाने का। इसके अलावा नीरज नरवाल को भी यूज किया जाता है रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको देखने को मिलेंगे राइट साइड से रेडिंग करते हुए, तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज फिर से देखने को मिलेंगी दोनों ही डिफेंडर के सामने। इसके अलावा विकास खंडोला भी अप डाउन फॉर्म चल रहा है भाई का, कभी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, कभी खराब परफॉर्मेंस कर देते हैं, लेकिन आज के मैच में स्पेशली कहूँ तो देखो नीतीश कुमार बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और काफ़ी अच्छा एंकल निकाल रहे हैं। अगर अंदर जाएंगे डीप जाके खेलेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा डीप जाएंगे और रनिंग टच मारने की ट्राई करेंगे कवर के ऊपर, क्योंकि विकास खंडोला का स्किल है दोस्तों। ध्यान रखना कभी भी अगर आपने देखा होगा ये एक बार रेडिंग में जैसे ही जाते हैं तो थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं किसी कॉर्नर के प्लेयर को, और किसी ऊपर बुलाते हैं, कवर को हल्का सा ऊपर बुलाने की ट्राई करते हैं, साथ ही जो लेफ्ट कॉर्नर होता है उसे थोड़ा सा यहाँ पर बुलाने की ट्राई करते हैं। फिर क्या करते हैं, रनिंग हैंड टच मारने की ट्राई करते हैं इधर कवर पे या फिर कॉर्नर पे, इनमें जिसके ऊपर लगता है उसके ऊपर रनिंग हैंड टच मारते हैं, फिर इधर से एंट्री करते हैं। इस टाइप का इनका स्किल आपको देखने को मिलता है काफ़ी बार मैट के ऊपर। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं गुरदीप है वो डबल थाई होल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है नीचे बैठ के, तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा परेशानी में डालता हुआ दिखाई देगा विकास खंडोला को। तो कहीं ना कहीं देखो आज अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 प्लेयर तो आपके लिए फिक्स रहेंगे डिफेंस के अंदर, यहाँ पर नीतीश कुमार और आपको सुमित, दोनों ही प्लेयर आपके लिए फिक्स रहने चाहिए। कब? जब आप डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो यूपी की साइड से। थर्ड डिफेंडर के तौर पे अगर आपको रखना है तो देखो आशु सिंह को रखना पड़ेगा या फिर गुरदीप, इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हो, या फिर प्योर डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो यूपी की साइड से तो इन चारों प्लेयर को भी आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। जब आप 5-2 वाला कॉम्बिनेशन के साथ में खेल रहे हो ना, उस सिचुएशन में 5 प्लेयर फिर आपके यूपी के हो जाएंगे, जिसमें 4 डिफेंडर रख सकते हो, प्लस में आप जा सकते हो सुरेंद्र गिल के साथ में। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन 5-2 में रोटेट हो जाएगा। जिसके अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन में आपके पास में दोनों ही कॉर्नर बेहतरीन चॉइस रहेंगे कैप्टन की, साथ में सुरेंद्र गिल के साथ में आप इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। रिस्की खेलना है तो सुरेंद्र गिल के साथ में इनको आप वीसी ट्राई कर सकते हो, इन दोनों को आप वीसी रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन भी रोटेट हो जाएगा, आपके प्लेयर्स भी रोटेट हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन किसके खिलाफ बन जाएगा? यूपी के फेवर में प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा।
इसके अलावा अगर आप बेंगलुरु के फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो स्पेशली रेडर्स के बारे में, रेडर्स को लेके, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आप इन चारों में से किन्हीं दो ही प्लेयर को इंक्लूड करना, जिसके अंदर देखो कॉर्नर को आप रख सकते हो, कवर के ऊपर थोड़ा सा क्रॉस का निशान लगा सकते हो, यानी कवर को ड्रॉप करके आप कॉर्नर पे भरोसा दिखा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप जो बेंगलुरु का है उसके रेडर को आप इंक्लूड कर पाओगे, स्पेशली देखो विकास कंडोला को। हालांकि देखो भरत को तो ले ही लोगे, तो विकास कंडोला को भी आप अपनी टीम में जरूर इंक्लूड कर लोगे, या फिर विकास या फिर नीरज, इन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो जब आप बेंगलुरु के रेडिंग के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। और सेम ही चीज़ें मैं कहूँगा अगर आप यूपी के रेडर्स के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो देखो सुरेंद्र गिल तो यहाँ से फिक्स रहने ही वाला है, प्रदीप और विजय मलिक में से किसी एक को जरूर रख लेना। जब आप थोड़ा सा चाह रहे हो कि रेडर्स अच्छा करेंगे यूपी की साइड से, तो एक एक्स्ट्रा रेडर आपको जरूर रखना पड़ेगा। अभी देखो बात करते हैं बेंगलुरु के डिफेंस की, तो देखो अमन का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी रोल बताया था क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अमन आप देख ही सकते हो, सुरेंद्र गिल मैक्सिमम रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं अमन के पास में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। सुरेंद्र सिंह का आपको देखने को मिलेगा कि सुरेंद्र नहीं, सुरजीत सिंह का आपको सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा हाई लेवल, क्योंकि लास्ट वाले मैच के अंदर ही कारनामा बहुत बड़ा करके आ रहे हैं। डिफेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे खासा डिफेंस में टैकल किया था, हालांकि अनसक्सेसफुल भी टैकल थे उनके अंदर, लेकिन सक्सेसफुल टैकल की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं आज के मैच में देखो सुरजीत के लिए भी इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, स्पेशली देखो सुरेंद्र गिल जैसे लंबे रेडर को ब्लॉक करना ये इनको थोड़ा सा भारी भी पड़ेगा। तो इसी वजह से हम कॉम्बिनेशन रोटेट करेंगे, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन में सुरजीत को ड्रॉप भी करेंगे जब हम सुरेंद्र गिल के फेवर में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रख रहे होंगे। साथ ही हम बेंगलुरु के फेवर में कॉम्बिनेशन रखेंगे, उस सिचुएशन में हम सुरजीत को अपनी टीम में जगह भी देने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। लेकिन देखो फिक्स प्लेयर की बात करूं तो अमन और सौरभ नांदल को आप ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स रखने की ट्राई करना, और इन दोनों प्लेयर को आपको रोटेट करना। विशाल लाठर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण प्लेयर बनेंगे। कौन सी कंडीशन में आप देख ही सकते हो, दो लेफ्ट रेडर कंटिन्यू खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की ट्राई करेंगे, तो अच्छे खासे पॉइंट यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। सौरभ नांदल की भूमिका भी बढ़ जाएगी कॉर्नर के ऊपर। अगर यूपी की टीम अपने दोनों लेफ्ट रेडर को भी आप मान सकते हो ना 50% टाइम्स यूज करती है, यानी कि 50% रेडिंग सुरेंद्र गिल करें, 50% रेडिंग यहाँ से यूपी के दोनों लेफ्ट रेडर करें, तो कहीं ना कहीं सौरभ नांदल की जिम्मेदारी भी अच्छी खासी बढ़ेगी, फिर अमन की जिम्मेदारी भी। तो दोनों ही कॉर्नर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के कॉर्नर के ऊपर ही पॉइंट्स आपको कमाने के, यानी कि एंकल वगैरह निकालने का मौका दोनों को रहने वाला। इसके अलावा कवर्स को हमें रोटेट करना पड़ेगा, बारी बारी से एक एक करके हम कवर्स को रोटेट करेंगे। यहाँ से देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें डिफेंस के अंदर, तो देखो अमन काफी बेहतरीन चॉइस बनेंगे, और सौरभ नांदल, दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। किसके साथ में? भरत हुड्डा के साथ में। दोनों ही बेहतरीन प्लेयर निकल के आते हैं एज ए पोजीशन को देखते हुए, और इनकी काबिलियत भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा रिस्की वीसी के अंदर देखो सुरजीत सिंह और आपको विशाल लाठर, दोनों का आप वीसी ट्राई कर सकते हो जब आप बेंगलुरु के फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो उस सिचुएशन में। हालांकि देखो बैलेंस कॉम्बिनेशन के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो डिफेंस में देखो सौरभ और अमन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना इनको, साथ ही यहाँ से नीतीश और सुमित के ऊपर, दोनों के 4 डिफेंडर हैं, इनको आप बैलेंस कॉम्बिनेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। और बैलेंस रेडिंग में बात करूँ, यानी कि बैलेंस कॉम्बिनेशन में रेडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो देखो सुरेंद्र गिल को बना सकते हो, प्रदीप नरवाल को बना सकते हो। थोड़ा सा यूनिक रहेगा, रिस्की रहेगा, थोड़ा सा खतरा जरूर रहेगा प्रदीप के सामने सौरभ नांदल का। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विकास कंडोला थोड़ा सा रिस्की वाला, और भरत हुड्डा एक सेफ ऑप्शन रहेगा। एक कैप्टन वाइस कैप्टन का आप स्मॉल लीग के अंदर भी बना सकते हो, चाहे ग्रैंड लीग के अंदर भी बना सकते हो। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, कैसे आपको टीम को मैनेज करना है, ठीक है। तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन की बात करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वीडियो में जो बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही कमेंट करके आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो मेरे साथ कि आपको वीडियोज़ में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही, कौन सा मेथड आपको ज़्यादा बेटर लगेगा जो मैं आपको बताता हूँ सिखाते टाइम, तो कौन से तरीके से आपको सिखाना ज़्यादा बेटर लगेगा, यानी कि समझ में कौन से तरीके से आपको ज़्यादा बेटर आने वाला है। तो वो सारी चीज़ें भी आप मेरे साथ शेयर करोगे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक बेहतरीन तरीके से आपको एक बढ़िया प्रेजेंटेशन देने में। आई होप आप समझ रहे हो इन बातों को। तो आपका एक जो रिव्यू होता है, फीडबैक होता है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने कंटेंट को डे बाय डे इम्प्रूव करने में। तो आप अपना राय है वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं देखो स्मॉल लीग के बारे में। सबसे पहले मैं स्मॉल लीग के बारे में बताता हूँ आज खेलना किस तरह से। थोड़ा सा देखो आपको माइंड
माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ओपोनेंट को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो सेफ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो ये सेफ कॉम्बिनेशन रहने वाला है स्मॉल लीग के अंदर। आपका माइंडसेट अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, यानी कि अगर आपका माइंडसेट है कि मैं सेफ खेलना चाहता हूं, तो आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनने वाला है, यानी कि कैप्टन आपके सुरेंद्र गिल, वाइस कैप्टन भरत हुड्डा, इन दोनों के बीच में ही आपका सीवीसी घूमने वाला है। चाहे आप इधर से रिवर्स कर लीजिए, चाहे आप इधर से लेके चल लीजिए, वो आपकी चॉइस रहने वाली है। डिफेंस के अंदर देखो ये 3 प्लेयर तो आपके फिक्स मिलने ही चाहिए, ये तीनों के बिना तो आप उतरना ही नहीं चाहिए फैंटेसी के अंदर, आज उतरना ही मत, साथ ही गुरदीप के बिना, साथ ही इसके बिना, इसके बिना। तो यानी कि आपके 6 प्लेयर तो यहाँ से फिक्स हो जाते हैं स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। सेम जो स्टार्टिंग 7 बताई उसके हिसाब से 6 प्लेयर तो आपको ड्रॉप करना ही नहीं है। 7th प्लेयर के ऊपर ही आपका गेम चलने वाला। देखो यहाँ से सुरजीत सिंह को सेफ के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जनता आज लेके आने वाली। रीजन क्या है, लास्ट वाले मैच में इन्होंने टैकल मारे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जस्ट। देखो सुरजीत सिंह ने लास्ट वाला मैच के अंदर आपको टैकल मारे थे। किसके खिलाफ मैच हुआ था? तेलुगु के खिलाफ, पवन वाली टीम के अगेंस्ट मैच हुआ था। तो उसके अंदर 7 टैकल पॉइंट मारे थे इन्होंने और 5 अनसक्सेसफुल भी किए थे। लेकिन पुणे के खिलाफ जब मैच हुआ तो इन्होंने 12 ही पॉइंट दिए थे। उससे जस्ट पहले जब जयपुर के खिलाफ मैच हुआ तो इन्होंने 49 पॉइंट दिए थे। यूपी के खिलाफ जब लास्ट टाइम मैच हुआ तो 33 ही पॉइंट दिए थे, क्योंकि सुरेंद्र गिल ने इनके सामने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। देखो ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है कि सुरेंद्र गिल को ये रोक नहीं सकते, लेकिन सुरेंद्र गिल का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को 50-50 चीज़ें लगती हैं सुरेंद्र गिल और सुरजीत सिंह के मामले में। तो कहीं ना कहीं कवर वाले प्लेयर को बीट कर सकता है, तो इस पर जरूर फोकस रखना। तो देखो ये कॉम्बिनेशन है सेफ वाला। यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हो प्लेयर को, आपकी इच्छा है। सुरजीत सिंह को रखना चाहते हो, प्रदीप नरवाल को रखना चाहते हो, अमन को रखना चाहते हो, तो 2 चॉइसेस बता दी। इसके अलावा अगर जो कवर का प्लेयर है विशाल लाठर, उसे रखना चाहते हो, एक यूनिक प्लेयर है विशाल लाठर, आप जरूर ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा गेम चेंजर बनेगा। अगर आप हैवी रखना चाहते हो तो मैं आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में बताना चाहूँगा। तो 3 प्लेयर के ऊपर ही फोकस करना है स्मॉल लीग के अंदर। सुरेंद्र की जगह अमन, प्रदीप या फिर विशाल लाठर, इन 3 प्लेयर के ऊपर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इन 3 प्लेयर को ही रोटेट करना है। अगर आप स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन 3 प्लेयर के ऊपर फोकस करना है। रिस्की स्मॉल लीग में आपको ये दिखा देता हूँ। देखो ये वाला रिस्की स्मॉल लीग है, जिसके अंदर देखो मैंने अमन को रखा है यहाँ पर, वाइस कैप्टन सुमित को बना है। देखो लास्ट वाला मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा अमन का क्यों परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन परसेंटेज 8% है। क्यों है? क्योंकि देखोगे रिसेंट में पवन के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पुणे के स्पीडी रेडर थे, वहां पर उनके सामने भी, मोहित के सामने भी फंस गए थे। जयपुर के खिलाफ जो कि अर्जुन देसवाल के सामने अच्छा परफॉर्म किया था, यानी कि स्किल है इनके पास में, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। यूपी के खिलाफ लास्ट टाइम मैच हुआ तो सुरेंद्र गिल को भी काफ़ी बढ़िया एंकल निकाला था इन्होंने। तो कहीं ना कहीं प्लेयर अच्छे हैं, इसीलिए मैं अमन को थोड़ा सा बैक करने को कह रहा हूँ। अमन काफ़ी बढ़िया आपके लिए साबित हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। अगर आप फिर भी सेफ खेलना चाहते हो तो आप सुरजीत के साथ में जा सकते हो। रिस्की चॉइस में अमन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। विशाल लाठर को आप ट्राई कर सकते हो। विशाल लाठर का फॉर्म की बात करूँ तो लास्ट मैच में आप ठीक ठाक देख सकते हो। लास्ट टाइम यूपी के खिलाफ मैच हुआ तो 17 ही पॉइंट दे पाए थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी इनके पास में भी भरपूर रहेंगी। कब रहेंगी? जब प्रदीप सामने से खेलते हैं, उस सिचुएशन में। प्रदीप की बात करें तो देखो लास्ट मैच में जो कि इनके साथ खेला था, यहाँ पर देखो बेंगलुरु के साथ में खेला था, तो उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया दिया था। तो इस बेसिस पे आप इनको रख भी सकते हो। लेकिन मेरा मेनली रीजन है प्रदीप को अभी नहीं रखने का, वो है कि इनका जो एक तो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि पॉइंट लेते समय कंसिस्टेंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। मेनली रीज़न दोस्तों यही है मेरा, कि मैं पास्ट के पॉइंट मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि आप देख सकते हो कि प्लेयर अच्छा है, अभी फॉर्म उसका खराब चल रहा है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि लास्ट मैच खेला उसके बेसिस पे आपको टीम बनानी, ध्यान देना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। लास्ट मैच के बेसिस पे आपको टीम बनानी है, उसके बेसिस पे आपको प्लेयर उठाना, ऐसा बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। मैंने आपको रिकमेंड किया, देखो प्रदीप को न लेने का मेरा मेनली रीज़न ये था कि प्रदीप का पहली बात तो देखो फुट मूवमेंट अच्छा नहीं चल रहा। पहली बात वो थोड़ा सा क्विक नज़र नहीं आ रहा, वो अपने पहले वाले रिदम में अभी तक नज़र नहीं हुआ आया, अप डाउन परफॉर्मेंस चल रहा। इसी वजह से प्रदीप को बार बार सब्स्टिट्यूट भी किया जा रहा। अगर आप लाइव मैचेस देखते हो तो आपको पता चलेगा प्रदीप को बार बार सब्स्टिट्यूट किया जाता है, क्योंकि या तो देखो पवन और प्रदीप और कोच के बीच में आपस में बात हुआ है कि अगर फर्स्ट हाफ में मेरे को अच्छा मोमेंट दिखा, अच्छा मोमेंटम मेरे को लगा कि रेडिंग करने में मेरे को मज़ा आ रहा है, तो मैं फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाएगा, तभी मैं सेकंड हाफ में भी खेलूंगा। अदरवाइज मैं
सब्स्टिट्यूट हो जाऊंगा, यंग रेडर को अंदर मौका मिलेगा, या फिर विजय मलिक जो स्टार्टिंग 7 में रहते हैं उसे रेडिंग का ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, माहौल देखने को मिल रहा है यूपी की टीम में। तो कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल अगर आप टीम में लेते तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बैकफायर भी कर सकता है, इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो स्मॉल लीग में सेफ ही खेलना चाहते हो तो देखो अमन की जगह आप सुरजीत को रख सकते हो। लास्ट वाले मैच की फॉर्म को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं टैकल मार सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा थोड़ा सा मैं अमन को बैक कर रहा हूँ। वाइस कैप्टन आप अमन को रख के फिर यहाँ पर भरत को भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन बताया मैंने। तो ये स्मॉल लीग का रिस्की कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप रिस्की 4 मेंबर में ट्राई कर सकते हो। ये वाइस कैप्टन सुमित को रखा है, आप वाइस कैप्टन भरत को भी बना सकते हो सेम कॉम्बिनेशन के अंदर। बाकी हाईली चांसेस है मैं इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ में उतरने वाला हूँ। वाइस कैप्टन सुमित और भरत में से इंटरचेंज हो सकता है, बाकी कॉम्बिनेशन अभी के लिए मेरा स्मॉल लीग के लिए तो ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा फिक्स है। मैं अमन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा दिखा रहा हूँ, आप सुरजीत के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी ग्रैंड लीग पे फोकस करते हैं। देखो स्मॉल लीग के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इस आज के मैच में जो डिफेंडर हैं वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट मैच में नहीं चल सके, जब यूपी का और बेंगलुरु का मैच हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आज नहीं चलेंगे, तो अपना गेम जरूर दिखाएंगे। लास्ट मैच में उनको इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैं उनको रोटेट किया हूँ। देखो पहला कॉम्बिनेशन है यूपी के डिफेंस के फेयर में, जो कि मैंने आपको मैट के ऊपर भी समझा था, जहां पर मैंने यूपी के 4 डिफेंडर को रखा है, दोनों कॉर्नर दोनों कवर्स को लेके चला हूं। साथ ही कैप्टन सुरेंद्र गिल को बनाया, वॉइस कैप्टन नीतीश कुमार को बनाया है। आप यहां से सुमित को भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। नीतीश और सुमित दोनों ही बेहतरीन चॉइस बनेंगे, वीसी की या सीवीसी की, दोनों को बना सकते हो। ठीक है, सुरेंद्र गिल के साथ में आप वीसी गुरदीप या आशु सिंह को भी रोटेट कर सकते हो, ये भी बढ़िया चॉइस रहेंगी। तो इस तरह से आपको वीसी को रोटेट करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन आप केवल डिफेंस में भी दे सकते हो, यानी केवल डिफेंडर को ही कैप्टन, यानी कैप्टन आप इन दोनों को बना सकते हो, या फिर वीसी फिर इन दोनों को रोटेट कर सकते हो, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को ही बना सकते हो। तो इस तरह से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट कर सकते हो। प्लेयर का रोटेशन करना है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्लेयर का रोटेशन करना है तो उसके अंदर देखो आशु सिंह है, इसकी जगह आप सीधा सीधा यहाँ पर प्रदीप को लेके आ सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पर आप विजय मलिक को लेके आ सकते हो। तो आई होप आपको प्लेयर रोटेशन भी समझ में आएगा, प्लेयर रोटेशन किस तरह से करना है। आशु सिंह की जगह आप विजय मलिक प्रदीप नरवाल को रोटेट कर लेना, तो आपका कॉम्बिनेशन भी रोटेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने बता दिया किस तरह से रोटेट करना, आप रोटेट कर सकते हो। मैक्सिमम फोकस रखना सुरेंद्र गिल, नीतीश और यहाँ पर सुमित, इन 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना सीवीसी के अंदर रोटेट करते वक्त। ठीक है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। और प्लेयर रोटेशन में प्रदीप और विजय मलिक को आप रोटेट कर सकते हो। बेंगलुरु की साइड से सौरभ नांदल और भरत मेरे लिए फिक्स प्लेयर रहने वाले। ठीक है, इसके अलावा जो कि बेंगलुरु के फेयर में कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने भरत को कैप्टन रखा है, और यहाँ से सौरभ नांदल को, अमन को वाइस कैप्टन रखा है, और विशाल लाठर को लेके आया हूँ। और आप वाइस कैप्टन सौरभ नांदल को भी बना सकते हो, या फिर कैप्टन बना सकते हो सौरभ नांदल को, ये भी बेटर पिक बनने वाले हैं। और इसके अलावा विशाल लाठर को लेके चला हूँ, आप विशाल की जगह सुरजीत को रोटेट कर लेना, विशाल की जगह आप किसे रोटेट कर सकते हो, विकास कंडोला को रोटेट कर लेना। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन रोटेट हो जाएगा। और एक प्लेयर और है जो है नीरज नरवाल, आप उसे भी रोटेट कर लेना। यानी कि बेंगलुरु की साइड से आपको 3 प्लेयर रोटेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना 3 प्लेयर आपको रोटेट करने पड़ेंगे। किसकी जगह, आप विशाल की जगह रोटेट कर सकते हो, किसे, पहला देखो सुरजीत को, ठीक है, दूसरा कहूंगा आप विकास कंडोला को, तीसरा कहूंगा आप नीरज नरवाल को। इन 3 प्लेयर को आपको रोटेट करना ही पड़ेगा। किसकी जगह रोटेट करना है, विशाल की जगह रोटेट कर सकते हो, या फिर गुरदीप की जगह रोटेट कर सकते हो। इन 2 प्लेयर की जगह आप रोटेट कर सकते हो। अगर ऑलराउंडर वाला प्लेयर रोटेट कर रहे हो तो गुरदीप की जगह भी रोटेट कर सकते हो, या फिर विशाल की जगह भी रोटेट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहने वाली है। अगर रेडर या फिर डिफेंडर को रोटेट कर रहे हो तो फिर आपको विशाल की जगह ही रोटेट करने पड़ेगा, विकास कंडोला को या फिर यहाँ पर सुरजीत को। तो इस तरह से आपको प्लेयर का रोटेशन करना पड़ेगा। जिसके फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, बेंगलुरु के फेयर में स्पेशली 5-2 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तब आपको डिफेंडर को भी रोटेट करना, राउंडर को भी रोटेट करना पड़ेगा। अगर 4-3 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो आपको यहाँ पर डिफेंडर को रोटेट कर लेना है, या फिर रेडर को रोटेट कर लेना है। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखो कैप्टन भरत हुड्डा अच्छी चॉइस बनेंगे, सौरभ नांदल एक अच्छी चॉइस बनेंगे, अमन को रिस्की वीसी की चॉइस में रखो क्योंकि सिलेक्शन भी डाउन है, क्योंकि फॉर्म इनका अप डाउन चल रहा है। लेकिन सेफ चॉइस के अंदर देखो भरत है और सौरभ है, और मेरे लिए अमन भी बेहतरीन फॉर्म में रहने वाले हैं। विशाल
और सुरजीत को अगर आप रख रहे हो, जिसे भी आप रख रहे हो उसे भी आप वीसी की चॉइस में रोटेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा, एज ए प्लेयर के तौर पे ही रखना और 3 प्लेयर के ऊपर ही फोकस करना, अदरवाइज आपका इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ जाएगा भाई। अगर आप ज़्यादा सीवीसी रोटेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। प्लेयर रोटेशन पे फोकस रखना कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखो सुरेंद्र और यहाँ पर नीरज, ये दो मेरे फिक्स प्लेयर रहने वाले हैं, या फिर देखो नीरज और सुमित में आप रोटेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। सुमित और नीरज में आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो अभी के लिए देखो नीतीश कुमार और सुरेंद्र गिल, ये दो प्लेयर मेरे लिए फिक्स रहने वाले हैं बेंगलुरु की यूपी की साइड से। और बेंगलुरु की साइड से आप ये सौरभ नांदल, अमन और भरती, 3 प्लेयर मेरे लिए फिक्स रहने वाले थे, यानी कि 5 प्लेयर मैंने इस कॉम्बिनेशन में आपको फिक्स बता दिया है। बाकी के 2 प्लेयर विशाल और गुरदीप में से आप रोटेशन कर सकते हो। इन 2 प्लेयर के ऊपर आप रोटेट करके बेंगलुरु के फेवर में कॉम्बिनेशन को रख सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, स्पेशली प्लेयर रोटेशन के बारे में, किस तरह से प्लेयर का रोटेशन करना है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं उनको समझ में नहीं आया था, स्पेशली जब टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से रोटेट करना है। सीवीसी पे अगर आप रोटेशन ज़्यादा करोगे, यानी कि सीवीसी की ऑप्शन ज़्यादा बनाओगे, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि आपको मल्टीपल टीम कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अगर आप केवल प्लेयर का रोटेशन करोगे तो 2 कॉम्बिनेशन बनाए तो उसके तहत आपको 5 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 का 49 के इंटू में हो जाएगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन सीवीसी रोटेट करोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके 10 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, फिर 10 कॉम्बिनेशन इंटू 49, आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा फिर बढ़ने वाला है एक टीम के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं एक टीम के पक्ष में आपका इन्वेस्टमेंट 500 के करीब का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट फिर आपको बढ़ाना पड़ सकता है अगर आप सीवीसी भी रोटेट करोगे प्लेयर के साथ में। तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, आप पे डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो प्लेयर का रोटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहेंगे। और इसके अलावा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको सीवीसी भी रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपका बजट भी बढ़ना चढ़ेगा। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपका बजट कितना, उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आंख बंद करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है या फिर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करते जाना है। थोड़ा सा लॉजिक को समझना है, प्लेयर के ऊपर फोकस करना है। देखो यूपी की साइड से बता दूं, पहले मोटी मोटी बात बता देता हूँ, सुरेंद्र गिल के ऊपर फोकस रखना, यहाँ पर फिर देखो नीतीश के ऊपर फोकस रखना, नीतीश कुमार, ठीक, थर्ड प्लेयर है सुमित। इन 3 प्लेयर के ऊपर आपको फोकस रखना है सीवीसी रोटेट करते वक्त, ठीक है। इनके ऊपर अगर फोकस रखोगे तो फिर आपका बजट भी सही रहेगा और आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस एकदम सही रहेगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा बजट है भाई, ध्यान रखना भी, ये दूसरी लाइन है ज़्यादा बजट वालों की, तब आप प्रदीप के ऊपर भी ट्राई करना, उसको भी वीसी की, आंसू के ऊपर भी ट्राई करना और गुरदीप के ऊपर भी ट्राई करना। तो ये 3 प्लेयर मैंने आपको और एडिशनल बता दिया अगर आपका बजट ज़्यादा है। अभी देखो बेंगलुरु की साइड से बात करें, देखो भरत हुड्डा के ऊपर फोकस रखना, बजट के वालों की बात कर रहा हूँ जिनको इन्वेस्टमेंट अपना हिसाब से रखना पड़ता है। देखो भरत हुड्डा के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। दूसरा अमन, अच्छा चॉइस रहेगा लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा रिस्की रहेगा, लेकिन मेरे लिए अच्छी चॉइस है, अमन के ऊपर फोकस रखना। थर्ड है सौरभ नांदल के ऊपर फोकस रखना। ये 3 प्लेयर हैं सेफ क्वालिटी के, जिसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो सीवीसी की चॉइस में ग्रैंड लीग के अंदर सेफ। इसके अलावा 3 एडिशनल प्लेयर बताऊं जिनका बजट अच्छा है, जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रोटेट कर सकते हैं सीवीसी में, तो फिर विशाल लाठर, सुरजीत और आपको विकास कंडोला, 3 प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। चौथा प्लेयर है थोड़ा सा 50-50 कहूँगा, नीरज नरवाल, थोड़ा सा हिट मिस वाला बंदा है, क्योंकि अभी वो डिफेंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लास्ट सीजन डिफेंस में भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो मैं उसको मस्ट पिक पे रखता था, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करने को बोलता था। इस सीजन केवल रेडिंग में यूज़ हो रहा है और डिफेंस में थोड़ा कम योगदान दे रहा है, तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कैप्टन वाइस कैप्टन से रिलेटेड भी और प्लेयर रोटेशन के बारे में भी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो भाई कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो भाई टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना। और साथ ही कहूँगा भाई, विजन 11 एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया और स्पेशली मेरे लिंक से डाउनलोड नहीं किया तो भाई ज़रूर डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, साथ ही आप टेलीग्राम पे आप आकर वहाँ पर से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे साथ में जुड़ जाइए दोस्तों।